अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कल मैंने जो आपको लेसन दिया था वो लेसन नंबर 25 था और उर्फ़ मदा के हवाले यानी अलिफ मदा के हवाले से था। तो वो मैंने आपको बता दिया है लेसन नंबर 25 में। आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 26 है, यानी याय मदा के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको बताया था उर्फ़ मदा 3 है, अलिफ मदा, वाव मदा, याय मदा। अच्छा, इनका जो मखरीज है वो दूसरे मखारिज से अलग है, यानी कि उर्फ़ मद मखरीज है, इनको मखरीज मुक़द्दरा कहा जाता है। मखरीज मुक़द्दरा इनको कहते हैं जो यानी मुंह के खाली वाले हिस्से को मखरीज मुक़द्दरा कहते हैं, यानी जोफ़े दहन। जोफ़ कहते हैं मुंह के खाली, जोफ़े दहन मुंह के खाली वाले हिस्से को कहते हैं और उनको मखरीज मुक़द्दरा कहा जाता है। मखरीज मुक़द्दरा 3 है, अलिफ मदा, वाव मदा, याय मदा, यानी इनको मखरीज मुक़द्दरा कहते हैं और ये जोफ़े दहन से अदा होते हैं, यानी मुंह के खाली वाले हिस्से से अदा होते हैं। तो आज मैंने ये कल बताना मैं भूल गई थी, तो इस वजह से मैं ये आज इनके बारे में बता रही हूँ कि ये मुंह के खाली वाले हिस्से से अदा होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो याय मदा के हवाले से। कल मैंने अलिफ मदा का बताया था, तो आज मैं याय मदा के बारे में बताऊँगी। हुर्फ़ मदा 3 है, अलिफ मदा, वाव मदा, याय मदा, और इनका कोई मखरिज नहीं होता, इसलिए इनको जोफ़े ये मखरिज मुक़द्दरा से अदा होते हैं और इनको जोफ़े दहन कहते हैं। ठीक है, यानी मुंह के खाली वाले हिस्से से अदा होते हैं। इनका ताल्लुक़ ना ज़बान से होता है, ना होठ से अदा होने वाले हर्फ से होता है, ना ही दांतों से। तो इस वजह से इनको मखरिज मुक़द्दरा कहा जाता है, यानी ये मुंह के खाली वाले हिस्से से अदा होते हैं। जैसे आप ख़ुद भी पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम इसको इस तरह पढ़ेंगे जैसे अलिफ, वाव, या। ठीक है, तो ये मुंह के खाली वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब मैं आपको याय मदा के बारे में समझाऊंगी कि याय मदा की पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये याय मदा है। तो जब कुरान पाक में आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये याय मदा है, अगर आप अभी से ये समझ लेंगे तो। और इनको हम एक अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि इनको छोटी मद कहते हैं। ठीक है, बड़ी मद नहीं कहते, छोटी मद कहते हैं। तो इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, याय मदा की पहचान इस तरह है, या साकिन है, इससे पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है। अब ज़रूरी नहीं है कि फ़ा के नीचे ज़ेर हो, हर किसी हर्फ के नीचे ज़ेर होगा तो, यानी या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर होगा तो इनको याय मद्दा कहेंगे और इनको एक अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। जैसे फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ी, फ़ा या ज़ेर फ़ी। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बस एक अलिफ़ की मिक़दार खींचेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। पहले हमने फ़ी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वफ़ी। इसमें वाव का इजाफ़ा हो गया है, वफ़ी। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था ना कि हुर्फ़ मद्दा को वक्फ़ की सूरत में वैसा ही पढ़ेंगे जैसा हम वसल में पढ़ते हैं, यानी हुर्फ़ मद्दा को हम रोकेंगे नहीं, जारी रखेंगे। और वक्फ़ का काम है रोकना, लेकिन हम हुर्फ़ मद्दा को वक्फ़ की सूरत में नहीं रोकेंगे। अब हम यहाँ आ जाते हैं। लफ़ी, लफ़ी हालत वक्फ़, लफ़ी, इस तरह। ली हालत वक्फ़, ली। बनी हालत वक्फ़, बनी। सबीली हालत वक्फ़, सबील। इसमें याय मदा कहाँ है? दरमियान में है, या साकिन से पहले ज़ेर है बा के नीचे, इसको याय मदा कहेंगे और इनको एक अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। सबील, सबील, इस तरह। ठीक है, फ़ी हालत वक्फ़, फ़ी, फ़ी। हा को थोड़ा सा वाज़े करेंगे, उनकी आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे, भले ही हम रोक रहे हैं यानी साकिन दे रहे हैं ज़ेर को, लेकिन
ہا کی آواز کو جاری رکھیں گے فی، ورنہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ ہم ہا کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں فی اس طرح، ٹھیک ہے. قیل حالت وقف قیل، حین حالت وقف حین، فیما حالت وقف فیما. اب دیکھیں یہاں پر بھی 2 بار لکھا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے 2 بار لکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان کو وصل میں بھی ویسا پڑھیں گے اور وقف میں بھی ویسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ 2 بار لکھا ہوا ہے. اب ان میں 2 حرف مدہ ہیں، کیسے؟ ایک الف مدہ اور دوسرا یا مدہ، دونوں کو اتنا ہی کھینچیں گے. دیکھیں میں نے اس طرح ہی پڑھا نا، فیما حالت وقف فیما، فیہا حالت وقف فیہا، وفینا حالت وقف وفینا، ایمانی حالت وقف ایمان، میقات حالت وقف میقات. یہاں پر پھر مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یا مدہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. میثاق حالت وقف میثاق، ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. میثاق، یہ قوف جو قوف ہے یہ وقف کی صورت میں اس طرح ان کو ادا کریں گے، میثاق میثاق. قلقلہ کبریٰ ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قوف قلقلہ کا حرف ہے اور یہ وقف کی صورت میں آ رہا ہے، یعنی آخری حرف ہے، اس وجہ سے یہاں قلقلہ کبریٰ ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ کل میں آپ کو واو مدہ کے بارے میں سمجھاؤں گی اسی طرح ہی. اور یہ انشاءاللہ آگے ہم جب قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ابھی سے ہم قواعد یہ سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، آپ سب کے لیے آسانی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.